को पहला क्वेश्चन है कि निरंतर मोटी लाइन का दूसरा नाम क्या है। तो मैंने अभी जो पार्ट 2 में इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट 2 में लाइंस के पार्ट 2 में जैसे मैंने पढ़ाया था कि लाइन जो हमारी होती है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम में आने वाली कौन कौन सी लाइन है और उनका क्या यूज़ है। तो निरंतर मोटी लाइन का दूसरा नाम क्या है। तो मैंने बताया था कि कंटिन्यूस थिक लाइन यानी मोटी लाइन, कंटिन्यूस थिक लाइन यानी एक मोटी लाइन, कंटिन्यूस थिक लाइन यानी एक मोटी लाइन। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लाइन, या हम इसको आउटलाइन भी बोल सकते हैं, या इसको हम आउटलाइन भी बोल सकते हैं, आउटलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अदृश्य रेखा यानी हिडन लाइन कितने mm के रिक्त स्थान को छोड़ी जाती है। ठीक है, तो यानी कितने mm की है, जो गैप होता है यानी जो हमारी हिडन लाइन होती है, यानी जैसा कि ऊपर दिया गया है कि डैश डैश हिडन लाइन होती है, यानी डेस्ट थिक लाइन, ये थोड़ी मोटी लाइन होती है, डेस्ट थिक लाइन यानी एक मोटी लाइन होती है। इनके बीच में ये जो गैप होता है, ये गैप कितना होता है, जो कि मैंने वीडियो में पढ़ाया गया था आपको, जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने लाइन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके जो मध्य जो गैप होता है वो 2 से 3 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नीचे दिए गए लाइन को पहचानिए, यानी आपको इस लाइन के बारे में पहचानना है कि ये लाइन यानी कौन सी सिंबल, यानी ये जो सिंबल है वो कौन सी लाइन का है। तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू थिन लाइन विथ जिगजैग, तो यानी ये जिगजैग फॉर्म में है ना, यानी ये इस तरह से आपकी जिगजैग फॉर्म में है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो जिगजैग फॉर्म होती है, ये लाइन कहाँ काम में आती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, और लॉन्ग ब्रेक लाइन का मैंने क्या यूज़ बताया था कि यानी कोई भी अगर मशीन का पार्ट हो, ठीक है, जो बहुत ही लंबा पार्ट हो, तो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में यानी कम स्थान पे दिखाना लॉन्ग ब्रेक लाइन का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई लाइन को पहचानिए, यानी ये आपकी कौन सी लाइन है। तो ये आपकी कौन सी लाइन होती है, डायमेंशन लाइन, क्योंकि हमें पता है कि डायमेंशन लाइन में इस तरह एरो हेड करके हम इसको शो करते हैं। तो ये कौन सी आ गई आपकी, डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लाइन को पहचानिए, तो ये आपकी लाइन कौन सी है। तो ये नहीं आपकी ये डॉट डॉट करके दिखा रखी है, तो ये कौन सी होगी, डॉटेड लाइन, यानी इस तरह से ये डॉट 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 करके दिखाई गई है, तो कौन सी लाइन होगी, ये डॉटेड लाइन। नेक्स्ट आपका, नीचे दिए गए लाइन को पहचानिए, यानी आपको इस लाइन को पहचानना है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि ये जो लाइन होती है और जब इस तरह से लिमिट में होती है तो वो कौन सी होती है, एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन। तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्सटेंशन लाइन। अगला क्वेश्चन, दिए गए लाइन को पहचानिए, यानी ये जो कौन सी लाइन का सिंबल है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्री हैंड लाइन होती है, ठीक है ना, ये जो फ्री हैंड लाइन होती है ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है। और शॉर्ट ब्रेक लाइन में क्या है कि इसका यूज़ ये है कि मशीन का कोई भी पार्ट हो, ठीक है ना, जो कटा हुआ हो कहीं से, मशीन का कोई पुर्जा, तो उसको दिखाने के लिए कि यहाँ से कटा हुआ है, तो वहाँ हम यह शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज लेते हैं। तो आप क्या है कि अभी तक जिन्होंने जो पीछे जो वीडियो डाला था लाइंस चैप्टर का, जिन्होंने नहीं देखा तो वो कृपया करके उस जो 2 पार्ट में लाइन चैप्टर डाला हुआ उन दोनों पार्ट को देख लें। ठीक है, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई लाइन को पहचानिए, यानी इसका सिंबल क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यानी जब कोई सर्कल और सर्कल का व्यास फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरह से कोई एक लाइन का यूज, यानी जब हम कोई सर्कल बनाते हैं उसका ये व्यास होता है, ठीक है, यानी व्यास, ठीक है, डायमीटर, तो उसको हम इस हमने कहा था कि इस तरह से एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी कौन सी होती है, लीडर लाइन। ठीक है, तो ये होती है आपकी लीडर लाइन।
और साथ में हाँ, जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपकी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गई लाइन को पहचानिए, यानी ये आपकी लाइन कौन सी है। तो ये आपकी कौन सी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये आपकी कौन सी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लाइन को पहचानिए, यानी ये आपकी कौन सी लाइन है। तो मैंने बताया था कि एक लाइन मोटी, एक ऐसे छोटी डॉट ऐसे, इस तरह की लाइन होती है, वो कौन सी होती है, सेंटर लाइन। तो ये कौन सी है, सेंटर लाइन। और सेंटर लाइन यानी इस तरह की जो चेन थिन लाइन, और ये थिन लाइन होती है चेन थिन लाइन, और ये जो चेन थिन लाइन है ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए लाइन को पहचानिए। तो ये आपका शायद लगता है ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ये नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि सारे यानी एक बड़ा एक छोटा पार्ट इस तरह से। तो ये आपकी सेंटर लाइन, और इसी तरह की एक नेक्स्ट लाइन जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस लाइन में क्या है कि ये जो एंड पॉइंट है इनके, है ना, वो वहाँ से थोड़े मोटे हैं। देखो आप गौर से देखोगे तो यहाँ से ये मोटे लगेंगे, फिर ये चैन की टाइप में होता है, ठीक है, और लास्ट में मोटे। तो ये होती है कटिंग प्लेन लाइन, इसे हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन, यानी सेक्शन लाइन। इसको हम सेक्शन लाइन भी बोलते हैं, सेक्शन लाइन या कटिंग प्लेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गई लाइन को पहचानिए, और ये लाइन कौन सी है, यानी इसमें। तो यानी आपको मैंने बताया था कि ये कौन सी है, हैचिंग लाइन, ऐसे हैच करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन लाइंस की जो बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.7 mm। तो ये कौन सी हो जाएगी, हैचिंग लाइन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में एक्स क्या है, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, एक तरह की डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, डॉटेड लाइन। तो ये कौन सी हो जाएगी, हिडन या डॉटेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैचिंग लाइन के बीच में कम से कम की, ये देखो अभी जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन भी आ गया कि हैचिंग लाइन के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो वो कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा था 0.7 mm। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से पतली रेखाएं कौन सी है, यानी थिन लाइन, यानी थिन लाइन कौन सी है। तो ये देखो, लीडर लाइन भी थिन होती है, एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन भी, हैचिंग लाइन भी थिन होती है। तो ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सीधी रेखा कितने प्रकार की होती है, स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है, स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, और ओब्लिक यानी इंक्लाइंड। तो ये भी सीधी होती है। तो ये सीधी 3 टाइप की रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेखाओं का विमाकन नहीं किया जाता। तो हमें पता है कि विमा रेखा, डायमेंशन लाइन का डायमेंशनिंग करना, यानी विमाकन यानी माप को दर्शाना। तो हम इसकी भी करते हैं, केंद्र रेखा भी करते हैं। तो यानी अदृश्य यानी जो हिडन लाइन है इसकी हम डायमेंशनिंग नहीं करते। अगर कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी पार्ट है, ठीक है, उसमें अगर कोई पार्ट हिडन है तो हम उसको हिडन ऐसे शो करते हैं, ऐसे डैश डैश से, ठीक है, बट इसकी डायमेंशनिंग नहीं करते। तो यानी हिडन यानी अदृश्य रेखा की कभी भी डायमेंशनिंग नहीं की जाती। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र रेखा कितनी डिग्री के कोण का बना होता है। यानी आपको पता है कि यानी जो कर्व रेखा होती है, यानी आपकी कर्व लाइन होती है। तो मैंने आपको बताया था, जब लाइन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि विभिन्न दिशाओं में कोई बिंदु गमन करता है। फॉर एग्जांपल ये कोई बिंदु है, ये इस तरह से विभिन्न दिशाओं में इस तरह से गमन करता है, ऐसे विभिन्न दिशाओं में ऐसे गमन करता है। तो यानी ये जो इसका पथ होता है, ये जो रास्ता होता है, ये आपका क्या कहलाता है, कर्व, है ना। तो इसका कोई फिक्स एंगल नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई सा भी एंगल नहीं होता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब दो रेखाओं का समकोण बनाते हुए मिलाया जाता है तो ये परस्पर क्या कहलाती हैं? यानी जब दो रेखाएं आपस में ऐसे समकोण बनाती है तो उस रेखा, तो वे रेखा क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन। तो देखो ये इसका वर्टिकल हो गया ना इस लाइन पे, यानी इस लाइन पे ये वर्टिकल लाइन, और इस लाइन की बात करूँ तो इस लाइन पे ये वर्टिकल लाइन, है ना। तो इस तरह से जब दो रेखाएं समकोण बनाती है तो वो परस्पर वर्टिकल लाइन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिलहाल अभी 19 ये इतने क्वेश्चन थे जिसमें से हमने लाइन को क्या कि जितने भी लाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे यहीं से हैं, ठीक है। तो आप क्या है कि जिन्होंने इस वीडियो को पिछले वीडियो को नहीं देखा तो वो देख लें और साथ में इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार रखें, क्योंकि ये बेसिक जो लाइन है इंजीनियर ड्राइंग की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें आगे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हमें इन लाइन का क्या है कि पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जाके हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और क्या है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे तो हमारा अगला चैप्टर जो भी होगा अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अभी जो बाकी ये 2 चैप्टर, अब तक 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, और सेकंड चैप्टर आपका लाइन, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।